पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग जनपद शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने व्यापारी नेता फरीद के प्रतिष्ठान पर व्यापारियों को संबोधित होते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी द्वारा अगर व्यापारी का उत्पीड़न किया जाता है तो वह सहन नहीं किया जाएगा। हम सबको मिलकर व्यापारी का सहयोग करना है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। गर्ग ने कहा कि आज संगठन का विस्तार होना है और नई जिम्मेदारी के साथ आपको संगठन को मजबूत बनाना है और व्यापारियों की समस्याओं को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उसका निस्तारण कराना है। यदि किसी समस्या का प्रदेश स्तर पर समाधान होना है तो उसके लिए प्रदेश कमेटी व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने नई कमेटी का विस्तार करते हुए राजू बग्गा को जिला अध्यक्ष, फरीद खान को जिला महामंत्री व वेद प्रकाश गुप्ता को महानगर अध्यक्ष नियुक्ति पत्र सौंपते हुए ये आशा व्यक्त की कि आप संगठन का विस्तार कर जनपद में संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। नवनियुक्त जिला महामंत्री फरीद खान ने अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हम सब मिलकर व्यापारियों के हित में हमेशा संघर्षशील रहेंगे। अंत में महामंत्री फरीद ने सभी व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। हमारे यहाँ परंपरा है संगठन की, कम से कम जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार 2008 से संभाल रहा हूँ कि साल में एक बार बिना बुलाए प्रदेश के हर जिले में हमारे पास 58 जिले आज हैं। अभी हमारा एक पश्चिम का प्रदेश का संगठन था, इसी का नाम पश्चिम लिखा हुआ है। आज ये हमारा पूरे प्रदेश में है और 58 जिलों में हमारी इकाइयाँ सक्रिय इकाई काम कर रही है। हर जिले में हम लोग जाते हैं, जाकर के व्यापारियों के बीच में बैठते हैं, समीक्षा करते हैं, जानते हैं कि मेरा व्यापारी संकट में तो नहीं है, मेरे व्यापारी का व्यापार चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे व्यापारी को सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है। इन सब बातों की समीक्षा करते हैं जो यहाँ पर लोग बात करते हैं और समस्याएं जान करके उनका निराकरण करते हैं, समाधान करते हैं। जो समस्याएं राज्य लोकल स्तर की होती है उनका तुरंत एडीएम, एसडीएम या कोई भी विभाग का अधिकारी है उससे फोन पर वार्ता करके समस्या का समाधान कराते हैं। और जो समस्याएं हमारी शासन स्तर की है उनको लखनऊ जा करके वहाँ पर माननीय संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देते हैं। इस बार भी हम लोग 23 तारीख को ज्ञापन देने जा रहे हैं। 11 सूत्री एजेंडा हमने तैयार किया है। जो व्यापारी की समस्याएं हमारे भ्रमण के दौरान आ रही है उन सबको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों को उठाएंगे और अपनी मांगे अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचाएंगे। ये हमारा संगठन का काम है। हर वर्ष का काम हमारा ये है, हर वर्ष हम लोग जाते हैं। ये मेरा 22+9 ये 9वां जिला आज है। 22 जिले इससे पहले हम लोग 15 दिन पहले कर चुके हैं। 22 और 9 31 जिले हमारे पूरे हो रहे और बकाया जिले अभी आगे दिनों में हम लोग अगला हमारा टूर 9 तारीख से, उससे अगला टूर है 3 दिन के रेस्ट के बाद 16 तारीख से 23 तक हमारा पूरा ये कार्यक्रम पूरा होगा। और उसके बाद 3 अक्टूबर को सहारनपुर में प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन खुल जाता है। 3 अक्टूबर मंगलवार को सहारनपुर में प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन, उस सम्मेलन में आप सादर आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है, आपको सबको आना है, क्योंकि आजकल सिरों की लड़ाई है। भीड़ तंत्र लोकतंत्र है ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के साथ भीड़ तंत्र का जमाना है। जिसके साथ भीड़ है, जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर सीट जाते हैं उसकी मान्यता है, सरकार उसी को मानती है। तो हमें सरकार को दिखाना है कि हम कितने एकजुट हैं, कितने हमारे पास व्यापारी हैं, कितने हमारे पदाधिकारी हैं, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुँचे। और वहाँ पर सम्मेलन में हम लोग तय करेंगे, मंत्री लोग आएंगे, वहाँ पर प्रदेश के भी आएंगे, केंद्र से भी आएंगे और वहाँ पर पॉलिसी तय करेंगे कि जो हमारी मांगे हैं उनके लिए रणनीति क्या तय की है। ये हमारा जोर है। साथियों, कुछ समस्याएं आपने गिनाई है, कुछ समस्याएं जनरल है, जैसे जीएसटी की समस्या। जीएसटी का विशेष तौर से आज जो पीड़ित हमारा व्यापारी है वो जीएसटी से पीड़ित। जीएसटी का जब 2017 में जीएसटी कर लगा तब ये सरकार से तय हुआ था कि ये सरलीकरण रहेगा, व्यापारी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
व्यापारी ने जीएसटी एक्सेप्ट किया, लेकिन धीरे धीरे हर साल हर 3 महीने के बाद इसकी बैठकें होती है और व्यापारियों ने तो सरकार को मालामाल कर दिया है जीएसटी में टैक्स दे करके। इस बार भी 1.6 लाख करोड़ रुपया टैक्स दिया है हमने इसके माइल में 25 मंथ में। हर महीने कभी 1.5 करोड़, कभी 60 इतने लाख करोड़ का हम टैक्स सरकार को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम पर अपना शिकंजा कसती जा रही है दिन पर दिन। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी धारा 61 के नोटिस की बात आपने बताई है। धारा 61 के 17-18 का ये तय हुआ था सरकार से हमारा कि हमारे सारे केस 17-18 से लेकर के आगे तक के भी स्वतः कर योजना में कर दी जाए, और वो किए नहीं। लेकिन उन्हें धारा 61 धारा बना करके उसके अंतर्गत हमारे केस रीओपन किए जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका हमने विरोध किया है। सरकार तक बात पहुँचाई है, केंद्रीय वित्त मंत्री तक बात पहुँचाई है, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के तक की बात पहुँचाई है, और हमारी जो आयुक्त है जीएसटी विभाग की लखनऊ बैठती है मैडम मिश्री की है, उन तक ये बात पहुँचाई है और ये मांग करी है कि धारा 61 में जो जितने भी नोटिस दिए गए हैं इन्हें निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए। इसी कड़ी में हम लोग दिल्ली में जाकर के माननीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारामन जी से मिले पिछले 15 दिन पहले। हमने समय दिया सांसद के माध्यम से, वहाँ हमसे मिले, हमने उनके सामने 4 सूत्रीय अपना ज्ञापन दिया। संसद में मिले, संसद में जाकर के हमने संसद भी देखी है, 1 घंटा कार्यवाही संसद की भी देखी, और उसके बाद उनके केबिन में संसद भवन में ही बैठ करके हमारी 25 मिनट तक उनसे बातचीत हुई, और बात होने के बाद हमने 4 सूत्रीय ज्ञापन दिया। उनसे हमने मांग करी कि पिछले दिनों सरकार ने कानून लागू कर दिया था, और कानून ये था कि जीएसटी के केस ईडी के द्वारा हल कराए जाए। ईडी एक बहुत बड़ा छापामार दल होता है, छापामार दस्ता है जिससे व्यापारी घबराता है। व्यापारी में घबराहट हुई, इससे व्यापारी को चिंता हुई कि ईडी हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। हमने उनसे बात करी। इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा है, हमारा संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, जो है राजनीतिक है, सर्वधर्म है, और ये साल में एक बार हर वर्ष हम लोग सभी जिलों में जाते हैं और जा कर के समीक्षा बैठकें करते हैं। आज भी यहाँ पर समीक्षा बैठक शाहजहाँपुर में कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 10 जिलों में की है, उससे पहले अपने 20 जिलों में की है। तो ये हमारा अभियान चल रहा है, और आ करके अभी बैठ करके व्यापारियों से बातचीत करिए। हम जानना चाहते हैं जा करके व्यापारियों के बीच में कि व्यापारी हमारा संकट में तो नहीं है, व्यापारी के सामने क्या समस्या है, सरकार उनका उत्पीड़न तो नहीं कर रही है। यदि सरकार उत्पीड़न कर रही है तो उसके विरोध में हम लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार से पूछाते हैं बात। अभी समस्याएं व्यापारियों के सामने आई थी पीछे कि जीएसटी के मामले ईडी डिपार्टमेंट को दिए जाए, छापामार दल को। हमने इसका विरोध किया और माननीय वित्त मंत्री सीतारामन जी से दिल्ली जाकर के संसद में मुलाकात करी, बैठक करी उनके साथ, और उनसे मांग करी कि जो ये आपने निर्णय लिया है कि जीएसटी के मामले ईडी को दिए जाएंगे, ईडी के द्वारा हल कराए जाएंगे, ये वापस किया जाए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि किसी भी देश के किसी भी व्यापारी का जीएसटी का मामला ईडी में नहीं दिया जाए। ये उनका धन्यवाद भी करते हैं हम लोग सबका। और साथ साथ हमने मांग की उनके सामने तकलीफ दूसरी कि मेरे व्यापारी का स्ट्रोक का बीमा सरकारी स्तर पर हो। सरकार की नीतियों से व्यापारी कितना प्रभावित? सरकार की नीतियाँ ठीक है, हमें सूट नहीं करती कुछ नीतियाँ, लेकिन नीति तो सरकार बनाएगी, कोई ना कोई नीति तो सरकार को बनानी पड़ेगी, और हम लोग नीति पर अमल करना चाहते हैं। नीति सरकार की गलत नहीं है, नीति हमारे अधिकारी गलत करते हैं। हमारा कहना ये है कि अधिकारी सरकार को भी बदनाम करते हैं हमारा उत्पीड़न करके, तो हम अधिकारियों को चेतावनी देते हैं। जब बात जीएसटी या पॉलीथीन के लेकर किसी को आती है, लेकिन उसका खामियाजा छोटे छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। खामियाजा जैसा आपने पन्नी के बारे में बताया है, पन्नी ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं, मेरा व्यापारी भी चाहता है कि मैं पन्नी को यूज ना करूँ, लेकिन जब वो पन्नी का निर्माण ही बंद हो जाएगा तब पन्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। तो हम सरकार से हमने इसमें मांग करी है कि पन्नी का निर्माण बंद कराया जाए, बड़े बड़े उद्योग बंद कराए जाए, ताकि पन्नी बाजार में ना आए, और ना हमें बेचने का उसका मौका मिले, ना प्रदूषण या हम लोग स्वच्छता अभियान में हम लोग से। मुख्य रूप से आपके पास व्यापारियों की क्या समस्याएं रहती हैं?
समस्या है तो व्यापारी का मेन तो ये है कि व्यापारी जब फूड विभाग है, खाद्य विभाग है, कुछ विभाग ऐसे हैं, बिजली विभाग है, उसका काम यही है खाली व्यापारी का उत्पीड़न करना है। हम इसका विरोध करते हैं, स्थिति का व्यापारी का उत्पीड़न करते हैं, विरोध करते हैं और चेतावनी भी देते हैं। और उन लोगों को पूरा उनका सड़कों पर भी हम व्यापारी को कहते हैं अपने, यदि अधिकारी आता है आपकी दुकान पर उसका घेराव कीजिएगा, उसको मत जाने दीजिएगा, क्योंकि सड़क पर हमारा राज है। दफ्तर में जाने के बाद हमारा उत्पीड़न करते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा, अपनी ताकत दिखानी होगी, ताकत दिखाना बहुत जरूरी। अभी ये छापा मार नहीं था, उसमें ये था कि देश में कुछ व्यापारी, बड़े व्यापारी कुछ टैक्स की बड़ी चोरी कर रहे हैं। उनका ध्येय केवल उन लोगों को छांटना था, उन लोगों को देखना था जिन पर जीएसटी नंबर भी नहीं है और वो देश का कर की चोरी कर रहे हैं, बड़ी चोरी। कुछ लोग ऐसे 200 कुछ लोग व्यापारी निकाले गए थे उसमें, और हमारे उन्होंने केवल बाज़ार में जा करके यही चेक किया है कि भाई इस पर जीएसटी नंबर है और ये उस पर नहीं आता है टैक्स की चोरी पर, तो उसको कुछ नहीं कहा है। हमने व्यापारी को बताया आप केवल अपने बोर्ड पर जीएसटी नंबर लिखिएगा और जीएसटी नंबर लिख करके कोई अधिकारी आपके पास नहीं आएगा। और जो आपका अधिकारी वहाँ पर गया नहीं है तो उसमें एक गलतफहमी हुई है, उसमें कोई व्यापारी का विशेष कोई इसमें छापेमारी में नहीं। व्यापारियों के लिए कोई संदेश? व्यापारी के संदेश सबसे बड़ा है कि एकजुट रहिएगा, व्यापारी को एक होना पड़ेगा। यदि उत्पीड़न अपना रोकना है, अपना उत्पीड़न से बचना है, एक ही हमारे पास हथियार है कि आप एक रहिए। और इसी संदर्भ में हमारा एक प्रांत सम्मेलन लखनऊ में सहारनपुर में 3 अक्टूबर मंगलवार को प्रांत व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है। उसका निमंत्रण भी मैं देने आया हूँ सभी को, सब लोग आइएगा। बड़ा सम्मेलन है, कई केंद्रीय मंत्री, कई हमारे कैबिनेट मंत्री वहाँ पर रहेंगे और प्रदेश के लगभग 60 जिलों से हमारे हज़ारों व्यापारी वहाँ पर भाग लेंगे। उसके लिए मैं इनका निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।